चलिए अगला है आपका डिवीजन एल्गोरिथम फॉर पॉलिनोमियल्स। डिवीजन एल्गोरिथम होता है क्या? तीन से भाग होते हैं 7 में, तो क्या होता है 3 गुना 6 1। फिर क्या करते हैं, याद है ये कुछ करना, इसको क्या कहते हैं, भाजक, और ये भाज्य। सर भाज्य उसको बोलते हैं। किसको? भाज्य तो इसको ना बोलते हैं, भाज्य भाजक भाजक भाज्य से नहीं बोलते। ठीक है, डिवाइजर डिविडेंड क्वोशिएंट और रिमाइंडर तो होता है। भाजक जिससे भाग देता है सर, देख लीजिए भाज्य ऐसे होता है, मुझे पता गया बाकी आपसे याद कीजिए क्या होता था नियम। भाज्य बराबर क्या होता है, और यहाँ से ऐसे करें तो भाज्य बराबर भाजक गुने भागफल प्लस शेष। और मान लीजिए कि ये जिनका ले रहे हैं हम भाग, जिनका भाग ले रहे हैं वो अगर एक दूसरे के मल्टीपल, तो रिमाइंडर क्या आएगा, 0 आएगा। जैसे कि अगर 9 को 3 से भाग दे 0, तो देखिए 9 बराबर 3 गुने 3, बस खत्म। ये तो फैक्टर्स होते हैं इसके, 9 का फैक्टर होता है कि नहीं होता है। तो ये तो पहले से डिवीजन एल्गोरिथम हो गया ये कि आपका जो किसी भी संख्या को भाग देने पर जिससे भाग दे रहे हैं उसको भागफल से गुना करके शेष को जोड़ने को नंबर मिल जाता है। ये तो भागफल है, भाग परिचय बोलते हैं इसको शायद हिंदी में, डिवीजन एल्गोरिथम है। विभाजन परिमेय नहीं प्रमेय। तो अब मान लीजिए जब 0 हो गया तो ये हो गया ये बात। अब देखिए हम यही बता रहे हैं, बात ये है कि हमको ये करना ही है कि फैक्टर्स की बात कर रहे हैं, इसकी बात कर रहे हैं। फैक्टर्स कैसे निकालते हैं, जैसे मान लीजिए हमको निकालना है 18 कर लेते हैं, 18 के फैक्टर्स जानने हैं। 18 करने के लिए 24 का निकालिए, इसका निकालिएगा 24 का भी नहीं, 20 का निकालिए सबसे पहले। 20 के फैक्टर्स बताइए। तो 20 का फैक्टर करने के लिए क्या करेंगे, सबसे पहले हम सबसे छोटी संख्या ढूंढने की कोशिश करेंगे जिससे ये कर जाए क्या, और खासकर प्राइम नंबर जनरली। तो क्या करते हैं, सबसे पहले छोटा 2 से चेक किए, कट गया 2 से, काट दिए 2 से काट दिए 20, 2 दूना 2 कम 2 कट गया 0, 10 आ गया। नहीं, इसका मतलब ये है कि इसके, और हमको ये पता है कि इसके फैक्टर्स 3 होने वाले। मान लीजिए कि हमको पता है कि इसके फैक्टर्स कितने होने वाले हैं, 3। तो उस केस में हमारा एक फैक्टर तो हमारा आ गया 2, क्योंकि 2 का ये फैक्टर है, समझ में आया नहीं। 2 जो है, जैसे फैक्टर का मतलब समझ रहे हैं ना, जिसके पहाड़े में वो आता है, जैसे 20 का फैक्टर जो होगा उसके पहाड़े में 20 आएगा। ठीक, तो 20 का एक फैक्टर 2 होगा, क्यों, क्योंकि हम भाग देके चेक कर लिए, देखिए कि 2 से कट रहा है कि नहीं कट रहा। तो जैसे 2 से चेक कर रहा था तो 2 एक फैक्टर हो गया। नहीं, अब जो आया भागफल 10, इसमें भी 2 फैक्टर छुपा हुआ है। नहीं, लेकिन बात यह है कि 2 पता चलने के बाद 10 कैसे निकाले हम लोग, भाग देके जो क्वोशिएंट आया उसी में 2 फैक्टर छुपा हुआ है कि नहीं है। ध्यान समझिएगा, आपको लग रहा हो कि क्या बता रहा है, लेकिन ध्यान समझिए। एक फैक्टर जानने के बाद हमको पता चला कि 3 फैक्टर्स हैं इसके पास, हमको ये मतलब जस्ट जानते हैं। तो एक फैक्टर जानने के बाद हमको बाकी के 2 फैक्टर्स क्या होंगे ये जानने के लिए क्या किया, उसे भाग दे दिए, और जो क्वोशिएंट आया उसमें 2 फैक्टर छुपा हुआ है। तो यहाँ देखिए यही करते हैं हम लोग, 10 लिख देते हैं। अब फिर इसको ढूंढते हैं, 30 लेना चाहिए था, 30 लेना चाहिए, 30 ले लीजिए, उसे कुछ फर्क नहीं पड़ता। वही बात है, बस क्यों चेंज हुआ है। इसका मतलब है कि 30 का फैक्टर करना है हमको, 3 फैक्टर है हमको पता है। तो 2 से हम एक फैक्टर हम 2 से चेक किए, और जो मिल जाए हमको पता, ठीक, जो पहले मिल जाएगा वो आ गया। तो हम 2 से भाग दिए 15 है, इसका मतलब कि बाकी 2 फैक्टर जो होंगे किसमें छुपा हुआ, 15 में। आया समझ में कि नहीं। और फिर 15 के में से ही फैक्टर कर लेंगे, नहीं
फिर ढूंढेंगे इसका, 2 से कटने रहा है, 3 से कट रहा है, 3 से काट देंगे, 5 मिनट कर दे तो 3 25। इसके फैक्टर्स हो गए 2 इंटू 3 इंटू 5। यही करते हैं। मान लीजिए कि हमको पहले 2 नहीं चेक किया, हम पहले 3 से ही काट दिए। किसे काट दिए? 3 से काट दिया तो कितना आ गया 10। इसका मतलब कि बाकी के जो 2 फैक्टर हैं वो किसमें छुपा हुआ है? 10 में। 10 के अंदर वो फैक्टर्स हैं। अब 10 को कैसे काटेंगे हम? 2 बचे, देखिए मिल गया कि नहीं मिल गया। तो अभी जो मतलब एक फैक्टर निकालने के बाद बाकी के जो फैक्टर्स निकालने के लिए क्या कर रहे हैं कि हम उसे भाग देके 2 फैक्टर्स वाला एक टर्म निकाल रहे हैं जिसमें 2 फैक्टर छुपा हुआ है। और समझ में क्लियर है? ये 3 फैक्टर्स हैं ऐसे। इसी चीज को ना हम इधर भी अप्लाई करने वाले हैं। क्या समझ में? क्या अप्लाई करने वाले हैं? इधर भी अप्लाई करने वाले हैं। अब देखिए कि हमें वो क्वेश्चन बना लेते हैं पहले तो जल्दी से। x³ प्लस x²। अब देखिए मान लीजिए हमारे पास क्वेश्चन है ये x³ प्लस 3x² माइनस x प्लस 2। ठीक, इसका हमको फैक्टर बनाना है। हमको बेसिकली इसके जीरोज निकालना है। जीरोज निकालने का मतलब होता है कि फैक्टर्स बनाना है। फैक्टर निकाल लेंगे। जैसे मान लीजिए इसको हम फैक्टर लिखेंगे तो क्या लिखेंगे? मान लीजिए इसके अल्फा बीटा गामा जीरोज है, अल्फा बीटा और गामा जीरोज है। तो x माइनस अल्फा, x माइनस बीटा और x माइनस गामा को भी गुना करने पे आएगा। ये तो हमको पता है क्योंकि क्वाड्रेटिक वाले में याद किया ऐसे था कि नहीं? क्वाड्रेटिक इक्वेशन होता था जब द्विघात बहुपद, उसमें क्या करते थे? 2 जीरोज होते थे, अल्फा बीटा, x माइनस अल्फा x माइनस बीटा करके हम ये लिख देते थे और इन दोनों को गुना करके हम वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन आता था जो हम क्यूबिक है। ये होता था कि नहीं होता था? इस प्रकार से करते थे हम लोग। अब यहाँ पे 3 है और 3 क्यों है? 3 जीरोज क्यों होंगे? क्योंकि इसका डिग्री कितना है? 3 है। और हमने बात किए थे जितनी डिग्री होती है उतने जीरोज होते हैं। लेकिन फिर हमने बात की थी कि ऐसा कुछ है नहीं एनसीईआरटी में और वो x² का एक ही मान के चल रहे हैं। मुझे याद है कुछ ये सब बात? हाँ, याद है कि नहीं? याद है तो बढ़िया, नहीं याद है तो ज्यादा बढ़िया है। ये हो गया। अब इसका मतलब ये है कि हमको जैसे कि अभी हम 30 का लिखे थे, 30 का तो हम x इंटू वाई इंटू जेड मान लिया कुछ भी। x हमको पता चल गया 2 पता चल गया। तब y इंटू जेड का वैल्यू कितना होगा? 15 नहीं होगा क्योंकि 2 गुने 15 और फिर 15 को हम करेंगे तो 2 गुने 3 गुने 5 हो जाएगा। देखिए फैक्टर्स आ गया कि नहीं आया? लेकिन हमारा लिए ये आसान कब हो पाया? जब हम इससे इसमें भाग देने के बाद 15 निकाल पाए। डायरेक्ट हम तीनों लिख सकते थे? नहीं, आप एक बार में ना एक ही 2 ही ऐसे जोड़ सकते हैं, गुना कर सकते हैं, भाग दे सकते हैं, घटा सकते हैं। आप 3 अंक एक बार में नहीं जोड़ सकते। एक बार जोड़ बताइए तो 2 3 5 को एक ही प्रोसेस में जोड़ दीजिए। इसको नहीं जोड़ सकते आप। पहले आप 5 से 8 कीजिएगा तब उसमें 2 जोड़ के 10 लाइए। ठीक है ना? आप ऐसा कर नहीं सकते कि 3 को एक साथ कर दीजिए। कर सकते हैं? तो वैसे कोई ऑपरेशन नहीं कर, घटा भी नहीं सकते आप 3 को। 3 को तो घटाते नहीं, लेकिन मान लीजिए अगर ऐसा लिखा हुआ 3 को तो पहले आप इन दोनों को जोड़िए, घटा वाले के 2 को, जो भी है करना, कुछ करना पड़ेगा। गुना में भी वैसे ही है। 2 गुने 3 गुने 5 है तो आप तीनों को एक बार में गुना नहीं कर सकते। एक बार में एक ही प्रोसेस होगा, एक में तो 2 ही अंक का आपका प्रोसेस चलेगा। तो पहले आप 2 3 6 कीजिए, फिर 6 5 30 कीजिए, या फिर 5 9 10 कीजिए, 10 3 30 कीजिए। हाँ आते हैं, आएंगे, रुक जाइए, दे जाइए, अब याद रहा तब ना। फिर या तो हो सकता है 5 दूना 10 दिया। समझ में आया? तो आपको पहले एक फैक्टर निकालिए और फिर उससे भाग देके आपको एक नंबर निकालना है जो बाकी 2 फैक्टर से हो जिसके में छुपा रखे होंगे। यहाँ भी ऐसी स्थिति है। यहाँ भी क्या है? 3 फैक्टर्स हैं इसके, और 3 फैक्टर जो हैं उसमें से अगर हम कोई एक फैक्टर देखिए और कहिए कि हम क्वांटिटी के लिए तो हमारे पास फॉर्मूला था, मिडिल टर्म स्प्लिटिंग का मेथड था ना मेथड। तो जीरोज निकालने के और भी मेथड्स आपको बताया जाएगा आगे, है ना? खैर वो मुद्दे की बात नहीं। मुद्दे की बात है फैक्टर्स निकालने के लिए मिडिल टर्म स्प्लिटिंग मेथड था आपके पास। यहाँ क्यों नहीं है? तो बात है कि यहाँ नहीं है। अभी तक हम जहाँ तक पढ़े हैं जितना, उतने में नहीं हमको पता चला कहीं क्यूबिक पॉलिनोमियल को फैक्टर करने के लिए कोई दूसरा तरीका नहीं है इसके अलावा जो भी पढ़ने जा रहे हैं। ठीक है, वैसे होगा आगे पीछे हमको नहीं पता, आगे पढ़ाई कहाँ तक किया गया तो लेकिन अभी यहाँ तक तो नहीं है। इसका उपाय क्या है कि एक फैक्टर आप ढूंढिए। क्या नहीं, एक फैक्टर ढूंढिए। कैसे ढूंढिए एक फैक्टर? तो उसमें हिडन ट्रायल्स
जीरो डालिए 1 -1 2 -2 3 -3 4 -2 ऐसे करके डाल दीजिए। ऐसे डालिएगा तो क्या होगा, एक फैक्टर मिल जाएगा। अल्फा मिल गई, मान लीजिए अल्फा मिल गया हमको, क्या मिल गया अल्फा। चलिए चेक कर लेते हैं, देखिए बताइए क्या हो रहा है। अल्फा एक चेक कीजिए। मोबाइल लगल, मोबाइल में कथी दिखाई दे रे? हाँ? चोरी करे छु से? हाँ? कितना आ रहा है कैलकुलेट करके बताइए। 0 पे 0 1 पे 1 पे -1 पे ना 0 पे 3 आ रहा है 1 पे 6 आ रहा है। ना चेक कर लीजिए, क्वेश्चन माइनस है। हाँ कैलकुलेशन गलत हो गया था हमसे, उसके बाद हो गया होगा, कोई आगे नहीं था, लेकिन ये होगा। और तो 1 पे 0 है। 1 पे 0 आ रहा है, हाँ वही हम चाहते हैं। 1 पे 0 आ रहा है, इसका मतलब ये है कि अगर अल्फा हो गया हमारा कितना 1 हो गया, इसका मतलब x माइनस अल्फा हमारा एक फैक्टर होगा, यानी x माइनस 1 हमारा एक फैक्टर होगा। बाकी के दो फैक्टर्स क्या है, x माइनस बीटा, x माइनस गामा। देखिए यहाँ से रिलेट कीजिए, 30 है, उसके 3 फैक्टर x y z, एक निकल गया हमारा, निकल गया। बाकी दो के दो y इंटू जेड ऐसे ही है, 2 इंटू, इसको ऐसे लिख सकते हैं आप जानने के बाद, यहाँ के बाद ऐसे लिखिए 2 इंटू वाई इंटू जेड, ये भी बचा हुआ है। फिर हम क्या करेंगे, वाई जेड का। अब बात है कि हमको जैसे बोले हमें देख वाले दो प्रोसेस तो कर नहीं सकते हैं, दोस्ती तो निकाल लिए, उसके बाद जो बचा वो 15 है, नहीं 15 का फैक्टर करना मेरे लिए आसान है। फिर से अब डायरेक्ट आपको बोलते हैं कि 30 के 3 फैक्टर्स बताइए क्या क्या है, बता दीजिएगा एक प्रोसेस करके, नहीं बोले आप 2 से भाग दीजिएगा तो 15 पता चला, फिर 3 दूना 3 बचे 15 कीजिएगा ना, एक और दिन बता दीजिए। नहीं बता सकता, कोई नहीं बता सकता। हाँ मतलब ऐसे ही होता है, क्योंकि आप झूठ बोलिएगा कि हम बता दें एक बार में, पहले आप एक और निकालिएगा, फिर आप आगे 2 अगर कीजिएगा, एक बार में आप एक ही प्रोसेस कर सकते हैं। चलिए उस पर अभी बात नहीं करना है, अभी यहाँ पे बात हो रही है कि ये वाई जेड आ गया। अब वाई जेड का फैक्टर हमको करना है, यानी वाई जेड का वैल्यू कितना हो गया 15। लेकिन ये कब हो पाया, जब हमको वाई इंटू जेड का वैल्यू निकाले। कैसे निकाले, इससे इसमें भाग देंगे, नहीं इसे ऐसे भी कर सकते हैं, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 2 इंटू वाई इंटू जेड इज इक्वल टू 30, होगा नहीं होगा। एक फैक्टर निकालने के बाद वाई इंटू जेड बराबर 30, तो यहाँ से वाई इंटू जेड कितना हो जाएगा, नहीं इसका मतलब है कि वाई इंटू जेड कितना आ गया 15। अब ये 15 वाई और जेड हमको निकालना पता है। अब ये काम कर सकते हैं एक बार, हमको पता है 3 बचे 15 होता है, तो 3 लिख देंगे और 5 लिख देंगे, इस प्रकार से हमारा 2 3 5 फैक्टर आ जाएगा। वही काम यहाँ भी करना है हमको। ये जो तीनों को, ये तो तीनों गुना करने के बाद कितना आ रहा था, ये दोनों तीनों गुना करके तुम्हारा ऐसे भी x³ माइनस 3x स्क्वायर माइनस 3x माइनस x प्लस 3 ये आ रहा था, नहीं आ रहा था, तो अभी भी तो आएगा। एक फैक्टर निकलने के बाद तो आना बंद हो जाएगा थोड़ी ना, तो इसको अभी हम लिख देंगे ऐसे। समझिए, कोई दिक्कत है तो बताइए। एक फैक्टर आ गया, बाकी के 2 फैक्टर जैसे तैसे लिख दिए, जैसा कि हमने किया था, बराबर उतना नहीं। अभी बाकी के 2 फैक्टर बराबर क्या हो जाएगा, इतना भागा इतना, तो यही हम अभी लिख देते हैं ऐसे x माइनस बीटा इंटू एक्स माइनस गामा इज इक्वल टू कोई दिक्कत, इसीलिए भाग देते हैं। अभी तक आप डायरेक्ट भाग देते थे ना, हाँ अभी तक आपको था कि भाग दे देना है, जो फैक्टर आया उसे भाग दीजिए। अब ये लेकिन ये रीजन समझिए क्यों देते हैं भाग, ऐसे समझ में
तो ये दो फैक्टर, अब ये जो आएगा रिजल्ट आएगा, जो रिजल्ट आएगा ना वो कैसा आएगा, सोचिए, अंदाज लगाइए थोड़ा सा, किस तरह का बहुपद होगा वो। जो भागफल आएगा इसको भाग देने पर वो किस प्रकार का बहुपद होगा, अंदाज लगा सकते हैं? अंदाज नहीं, कॉमन सेंस है, नॉर्मल बात है, सोच के बताया जा सकता है, आंसर बताया जा सकता है। द्विघात बहुपद होगा। क्यों? हाँ, क्योंकि अब जो आएगा उसके दो फैक्टर्स होंगे, नहीं होंगे? जैसे कि जो आएगा y2z उसके दो फैक्टर्स होंगे, कहाँ गया ये 15, इसके दो फैक्टर्स होंगे। अब यहाँ तो नंबर है तो वो इतना कुछ नहीं है, लेकिन हम पोलिनोमियल में समझ नहीं आता है हमको कि दो पावर है दो फैक्टर, जैसे हमने दो फैक्टर और दो फैक्टर, तीन पावर तीन फैक्टर, ऐसे ही होता है ना। रियल अगर एग्जिस्ट करते हैं तो, बाकी जो नहीं है कहीं ऐसा कि रियल एग्जिस्ट नहीं कर रहा तो वो एकदम से देखिएगा, अभी आपको नहीं देखना वो। हाँ, जैसे पिछली क्लास दिए थे ना, जो ग्राफ काटने करता नहीं है एक्सेस को, याद है? एक्सेस को नहीं काटने वाला ग्राफ याद है? हाँ, तो उसका नहीं आप ढूंढ पाओगे दो फैक्टर, लेकिन दो फैक्टर है फिर भी वो आप अभी निकाल नहीं सकते हैं, वो आप 11 में पढ़िएगा ना कंप्यूटर में, तब निकाल सकते हो। अभी हैं तो पावर 2 होगा तो दो फैक्टर्स होंगी, ये बदल नहीं सकता है फैक्टर। यहाँ समझ में आ गया? यहाँ चूंकि दो फैक्टर बचे हैं, इसका मतलब है कि भाग देने पे हमारा द्विघात बहुपद आएगा, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल आएगा। देखिए भाग देने आता है, आपको 9th में सिखाया गया ना। हाँ, इसीलिए सिखाता है 9th में, ताकि आपको 10th में, वैसे यहाँ पे भी ये थोड़ा बहुत ये सिखा तो नहीं रहा है, डायरेक्ट एग्जाम्पल दिए हुए हैं, तो जो भी एग्जाम्पल के माध्यम से समझा रहा है, सिखा रहा है आपको, ठीक है? तो ये आ गया हमारा। भाग दीजिए, क्या करेंगे सबसे पहले एक्स स्क्वायर से लगाएंगे। और देखिए एक तरीका है, सीख ही लीजिए इसी बारे में। देखिए सबसे पहले क्या करते हैं ना कि हमको जो वेरिएबल है ना, वेरिएबल को पकड़िए, ठीक है? और सबसे बड़ा वाला पावर कैंसिल करना है, क्या करना है? सबसे बड़ा वाला पावर, तो सबसे बड़ा वाला पावर कितना है? x क्यूब। तो x को क्या गुना करेंगे तो x क्यूब आएगा। अब पहले तो लिख दिया तो आपको तो सोचना पड़ा नहीं, x स्क्वायर। तो चलिए गुना कर दिया, x स्क्वायर कैसे गुना करेंगे? x माइनस 1 से, क्योंकि दोनों से करेंगे ना, तो x क्यूब माइनस x स्क्वायर, कोई दिक्कत? अब क्या करेंगे? अब क्या करते हैं भाग देने के बाद? अब साइन चेंज कर देते हैं। क्यों साइन चेंज कर देते हैं? हाँ, अब ये देखिए यहाँ भी ये बात है थोड़ी सी इंटरेस्टिंग है, चलिए ये भी जान लेते हैं, ये भी बता देते हैं, तो ये समझ में दिक्कत नहीं होना चाहिए, लर्न करते हैं। हाँ, उससे तक बता चुके हैं, देखिए जो बता रही जैसे देखिए 4 को भाग देते हैं हम 15 में, 4 से 15 में भाग दिए तो क्या है? 4 तिहाई 12। फिर क्या लिखते हैं? फिर यहाँ साइन चेंज नहीं करते। हाँ देखिए यहाँ पे जो है प्लस 12 किसमें है? 12 किसमें है? प्लस में। तो हम यहाँ पे ये कर सकते थे, प्लस में तो माइनस में लिख दिए, अब 3। ये नहीं करते, क्यों? क्योंकि सिखाया गया है कि 15 में से 12 घटाना होता है, सीधे घटा दीजिए। 15 में से 12 नहीं, सिर्फ 5 में से 2 घटाइए और फिर एक 0 हो जाता है, यही होता है ना। हाँ, तो ये होता है, लेकिन ये चूंकि नंबर है, क्या है? नंबर है, महसूस होता है कि हाँ ठीक है, ये है, बड़ा है छोटा है, ये भी पता हमको, ये भी पता चलता है कि ऊपर वाला हमेशा बड़ा होगा, नीचे वाला छोटा होगा, तो एक धनात्मक संख्या आएगी। घटाना है और घटा देते हैं बिना कुछ सोचे समझे, बचपन से सिखाया गया, घटा देते हैं। लेकिन प्रोसेस तो यही, भाग देने का तरीका यही है कि 4 को तो घटाने देंगे, जोड़ते के लिए, जोड़ते इसलिए नहीं है क्योंकि घटाने के बाद ना आपको पता चलता है कि और कितना बचा हुआ भाग देने के, जब 3 बचा हुआ है, 3 से होता क्या है ना कि 15 में आपको 15 को 4 में भागना है, बांटना है, तो 3 बार कंप्लीट बांट दिया, शर्ती बांट 3 हिस्सों में, 3 मतलब 3 लोगों को बांटना है, तो 15 को आपको बांटना है 4 लोगों में। तो पहले आप क्या किए? 3 को बांट दिए, 15 जो चीज था 3 को कम्प्लीटली बांट दिए। अब जो बचा उसका आपको बांट हिस्सा करना है, तो बचा उसी का, इसलिए घटाते हैं। इवन भाग में क्यों घटाते, इसका भी रीजन समझ में आया नहीं है। घटाते इसलिए क्योंकि जो बचा अब उसको शेयर करना है, उसको डिस्ट्रीब्यूट करना है। आया समझ में? 15 था, मान लीजिए 15 रसगुल्ला है, 4 आदमी है, बांटना है, तो हम क्या किए? एक देने गया, पहले एक दिए तो देखा बहुत बचा हुआ, एक और दे दिए, एक और बहुत बचा हुआ। यही होता है ना भाग में, 4 से भाग दिए 15 में, तो 4 एकम 4, 11 बहुत बड़ा है, तो 2 से कर देते हैं, 2 को दे देते हैं, फिर चेक करते हैं, फिर 3 से करते हैं, फिर 4 से करते देते हैं और एकम पड़ गया, फिर 3 से लगा के छोड़ देते हैं, तो 3 से लगा दिए। फिर अब 3 से लगाने के बाद क्या हुआ? जो हमको फिर से बचा हुआ उसको शेयर करना है, इसलिए घटा देते हैं। बचा कितना? 3 को शेयर करना 4 में, नहीं तो फिर दशमलव वाला चक्कर होगा, वो तो देखेंगे अपन, वो सब नहीं देखना। लेकिन बात ये कि ऐसे भाग करते हैं, यहाँ भी वही करेंगे। अब यहाँ पे क्या है ना कि इस जो ये है ना, ये जो है इसमें से हम इसको घटाएंगे, समझ में आया?
जो ऊपर है, जैसे ऊपर वाले में से नीचे वाला घटाते हैं, तो वैसे ही हम ये ऊपर वाला, ये आप कहिएगा कि हम तो नहीं तो सामने सामने घटाएंगे, नहीं। अब यहाँ पे सामने सामने आ गया, लेकिन कई बार ऐसा नहीं होगा ना, आपको क्वेश्चन ऐसा दे देंगे हम, आपको लग रहिएगा यहाँ पे x स्क्वायर, हाँ देखते हैं आया समझ में। तो ये आपको हो सकता है कि यहाँ भी हो, इसलिए आप पूरा में से पूरा घटाने की बात रखिए हमेशा ध्यान में। जहां भी उसका पावर वाला मिलेगा ना सेम सेम, तो वो घटाना है आपको। घटाना है, क्या करेंगे घटाने के लिए, देखिए एक्स क्यूब है माइनस 3x स्क्वायर है। अब देखिए यहाँ पे क्या है ना कि हम थोड़ा सा दिमाग लगा सकते हैं, जो नहीं घर पर मेहनत करते हैं, कि ये जो सेम एक्स क्यूब घटेगा, ये एक्स स्क्वायर घटेगा, ये तो ऐसे ही रहेगा। चलिए लिख लेते हैं, वैसे हम तो सोच रहे थे लिखते हैं, ये लिख लिए माइनस एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर, ये होगा। ये घटाना है हमको, ब्रैकेट डालिए चूंकि साइड चेंज करना है। एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 3 माइनस एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर। देखिए क्या हुआ, जो एक्स क्यूब प्लस में था वो माइनस में हो गया, और जो माइनस में था वो प्लस में हो गया, क्योंकि घटाने के बाद साइन चेंज होता है कि नहीं होता। जैसे मान लीजिए कहीं भी ऐसा है 3x प्लस 4y है माइनस 2x माइनस 3y है, देखिए घटाइएगा तो क्या होगा, खुलिएगा तो 3x प्लस 4y माइनस 2x प्लस 3y हो जाता है कि नहीं हो जाता। देखिए साइन इसका चेंज हो गया, चेंज हो गया कि नहीं हो गया। तो हर बार जब ब्रैकेट के बाहर माइनस होता है तो घटाते हैं तो साइन चेंज हो जाता है सबका, वैसे ही हो गया। और फिर यहाँ से काट दिया, मुद्दे की बात तो काटना नहीं है, मुद्दे की बात है कि साइन चेंज क्यों हुआ। तो अब क्या है कि आप डायरेक्ट नहीं घटा सकते, क्योंकि ये पॉलिनोमियल ऐसे पॉलिनोमियल आपको कोई पकड़ा में नहीं आता, या फिर कोई डिजिट नहीं है, नंबर नहीं है जो इतना से इतना घटा कितना आता है टाइप का कुछ पता है। यहाँ जितने क्वेश्चन बनाइएगा उतने पेयर्स बनेंगे घटाने के लिए आपको, मतलब हो सकता है कि मैच कर दिया, लेकिन ये कोई बात नहीं है। तो हम वो नहीं करेंगे, हमको क्या है कि हमको पॉलिनोमियल में पॉलिनोमियल घटाना, जो कि बहुत सारी पॉसिबिलिटीज हैं। तो हम क्या किए कि इसका साइन चेंज करने की बात बता देते हैं बच्चों को कि हाँ भैया देखिए क्या है ना कि यहाँ पे प्लस का है तो माइनस में हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा और ये प्लस हो जाएगा। क्यों हुआ समझ में आया, इसलिए। अब हमको पता है कि हम तो एक्स क्यूब को काटने के लिए तैयार किए हैं सर, हम तो भागे दिए थे इसलिए कि सबसे बड़ा वाला पावर खत्म हो गया। तो अब इसी बात एक्स क्यूब तो कट ही जाएगा, जो कि यहाँ भी कट रहा था तो ये कट गया। अब बाकी को सॉल्व करना है, तो यहाँ माइनस 3x स्क्वायर है और यहाँ प्लस एक्स स्क्वायर है, कितना हो जाएगा, हाँ यहाँ से भी देख सकते हैं माइनस 3x स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। तो माइनस 3 का मतलब कि माइनस 3 यानी 3 रुपया गया आपका, और प्लस एक्स स्क्वायर का मतलब कि 1 रुपया आया, एक्स स्क्वायर हटाइए रुपया है 1 रुपया, तो 3 गया 1 आया, 2 अभी गया हुआ है, तो यानी माइनस 2x स्क्वायर। ठीक है, तो ये हो गया माइनस 2x स्क्वायर। फिर अगला बाकी का पूरा, हाँ एक और बात है, ये बाकी का पूरा उतारा कीजिए हर बार, क्योंकि हो सकता है कि अगली बार घटाते समय आपका जो पावर नीचे आ रहा है वो आगे से मैच कर रहा है, आप पूरा उतारे नहीं और आपका छूट गया। और छूटने का मतलब है कि समझ में आ गया, हाँ तो ये आपका ये ऐसा है। अब ये बच गया, अब हमको क्या खत्म करना है, माइनस 2x स्क्वायर खत्म करना है, जो कि हमको जो बताया सबसे बड़ा वाला पावर हमेशा खत्म करना होता है। और जैसे ही आपका जो पावर छोटा हो जाएगा, रिमाइंडर का पावर किससे, डिवाइडर से, डिवाइजर होता है, डिवाइजर से भाजक, वही बोल रहा, भाजक भाज्य होता है ना, ठीक है। डिवाइजर से डिविडेंड, डिविडेंड है डिवाइजर, तो डिवाइजर से जब इसका पावर छोटा हो जाएगा तो भाग देना बंद कर देंगे। अब हम कहेंगे भाग तो दे सकते हैं हम, तब भी 1/x से भाग देंगे मौसम, लेकिन नहीं मतलब पॉलिनोमियल नहीं रह जाएगा ना, 1/x से भाग देंगे तो जो रिजल्ट आएगा वो पॉलिनोमियल रहेगा, क्यों नहीं रहेगा। अरे मूर्ख लड़की, क्यों नहीं रहेगा पॉलिनोमियल, 1/x वो पावर क्या हुआ उसमें कुल वेरिएबल का -1, तो पॉलिनोमियल की डिफिनेशन क्या है, होल नंबर होना चाहिए पावर, डिफिनेशन खत्म हो रहा है तो डिफिनेशन बचा के रखना है ना, ध्यान दीजिए। और वो क्या लाना है, माइनस 2x स्क्वायर लाना है, हाँ और यार ध्यान रखना उल्टा नहीं लाना है, सेम लाना है, सेम लाएंगे तो क्या होगा, फिर साइन चेंज करेंगे तो कट जाएगा, तो इसका मतलब माइनस 2x स्क्वायर लाना है। यहाँ x है, कितने से गुना करेंगे, हाँ चलिए इतना सोच पा रहे हैं तो बढ़िया बात है, माइनस 2x, ठीक है माइनस 2x आ गया, माइनस 2x से गुना कीजिएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस 2x स्क्वायर हो जाएगा यहाँ पर, और ये माइनस माइनस प्लस 2x हो जाएगा। अब फिर से क्या करना है, घटाना है, तो घटाना है तो क्या देखिए इसको फिर से लिख देते हैं, और आपको समझने की दिक्कत है तो ये लिख देते हैं, माइनस 2x स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 3 माइनस 2x स्क्वायर प्लस 2x। अब खोलिए तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा, देखिए
ये कट गया ये, और ये -2 से बच गया। तो ऐसे यहाँ पे भी आपका क्या होगा, वहां से साइन चेंज हुआ कि नहीं हुआ, -2x² है, प्लस हो गया, प्लस है तो यहाँ माइनस हो गया, तो यहाँ प्लस कर देंगे, यहाँ माइनस कर देंगे। अब हर बार ये करिएगा नहीं, ये वाला जो बताया नहीं, बताया रीजन आपको कि क्यों साइन चेंज करते हैं, ताकि आपको करना नहीं है, कर तो इसी लीजिएगा जैसे आपको बताया गया है। फिर ये कट गया, अब बताइए कितना हो जाएगा ये, हाँ -x -2x, यानी ₹1 गया हुआ है, फिर 2 रुपया और चला गया, तो कितना हो गया -3x + 3। अब देखिए हमको क्या लाना है, -3x लाना है, क्योंकि अब यहाँ पावर भी बराबर नहीं, फिर क्या होगा, कितना से गुना करेंगे तो 100 कितने से गुना करेंगे तो -3x आएगा, -3 से गुना करेंगे, चलिए कर लेते हैं, -3 तो -3x और माइनस माइनस +3, साइन चेंज कीजिए, प्लस माइनस कट गया 0। इसका मतलब ये है कि जो दूसरा वाला फैक्टर x - बीटा × x - गामा का वैल्यू वो कितना है, इतना है। जैसे कि यहाँ पे हमारे y × z का वैल्यू कितना है 15। अब यहाँ तो चूंकि नंबर था तो तुरंत भाग दे दिए, यहाँ थोड़ा सा लंबा प्रोसेस हो जाता है, ठीक है, आगे समझ में। तो अब ये जो दूसरे दो फैक्टर्स जो बच गए, इन दोनों फैक्टर का मल्टी जो फैक्टर्स है इनका प्रोडक्ट जो हमारा पता चल गया हमको, क्योंकि यही तो है भाग देके, तो यहाँ क्या लिख देंगे, इसके बराबर लिख देंगे x² - 2x - 3। कोई दिक्कत समझने में तो बताइए। अब पता है क्या फायदा हुआ हमको, अब जो आया भाग देके ना वो क्वाड्रेटिक आया है, और क्वाड्रेटिक सॉल्व करने में एक्सपर्ट है कि नहीं आप? हाँ आप है नहीं हो, मुद्दा नहीं है, बात है कि दुनिया को आता है कैसे, ठीक है, तो उस हिसाब से चीज होती है, तो उनको आता है करना तो वो कर लेंगे। अब समस्या खत्म हो गई, ये कि क्यूबिक वाला जो पावर खत्म हो गया, क्वाड्रेटिक बन गया। अब क्वाड्रेटिक बनने के बाद क्या करेंगे, इसके फैक्टराइज तो करना आता है हमको, क्योंकि हमको देखिए ये समझ में आया नहीं है, दो फैक्टर्स और दोनों का प्रोडक्ट देखिए x² के फॉर्म में आया, को पता है, चलिए बताइए फैक्टर्स कीजिए x² इसका, x², तीन फैक्टर्स कीजिए, 2 1 नहीं, प्रोडक्ट नेगेटिव लाना है, हाँ तो 2 1 से नहीं आएगा, फिर क्योंकि 2 1 को गुना करके 3 नहीं आता, फिर 3 1 को गुना करके आता है, लेकिन मुझको -2 लाना है, इसलिए हम बड़ा वाला कौन रखेंगे, -3 रखेंगे। कैसे करते हैं आप लोग वैसे, तो फैक्टर क्या देखिए, पॉसिबिलिटी 3 और 1 का 3 है, एक पार्ट पॉसिबिलिटी, 2 1 तो मैं ऐसे ही बोल दी, पता नहीं कैसे बोल दी, 3 एक पॉसिबिलिटी है, गुना करके 3 लाना है और -2x लाना है, तो 3 और 1 होगा, अगर और साइन अपोजिट होना जरूरी है, क्यों, क्योंकि -3 लाना प्रोडक्ट। अब 3 का माइनस होगा या फिर 1 का माइनस होगा, अगर 1 का माइनस हुआ तो +2x आएगा जोड़ने पर, इसलिए -3x + 3। ठीक है, आपको जैसे भी करना होता है पढ़िए करिए, हम तो ऐसे करते रहे आज तक। ये अब इसमें से कॉमन ले लीजिए x लीजिए तो x - 3 प्लस x + 3। अब देखिए अब यहाँ पे 2 टर्म्स हैं, ये भी जनरली ना करते क्या आप लोग, हमको पता नहीं, लेकिन ये ऐसे है, ये होगा एक टर्म, ये एक टर्म हो गया। अब यहाँ से अच्छा गड़बड़ हो गया, माइनस है। अब देखिए ये एक टर्म है, एक पद है, और ये दूसरा पद है, इन दोनों में से कॉमन क्या है, x + 3 कॉमन लेते हैं अब यहाँ से, तो यहाँ क्या बच गया, इसमें से x बच गया, प्लस यहाँ से सब ले लिए, क्या बचा, इस प्रकार से कॉमन लेते हैं। ऐसे नहीं लिख देते कि वो लिख दिए और इधर से ऐसे करके भी कर देते हैं, चलिए जो भी जैसे करते हैं। इसका मतलब ये है कि ये दो फैक्टर्स हैं, ये हमने निकाल लिए, ठीक है। इसका मतलब है कि हमारा x - बीटा जो है ये हो गया x - बीटा और x - गामा। अब यहाँ से अगर निकालिए तो क्या हो जाएगा, बीटा x - जो इसको 0 कीजिए, अब ये हमारे किसके बराबर है, 0 के बराबर तो ये है, क्योंकि ये सब 0 के बराबर है। फैक्टराइज करना फेंक देंगे, इक्वेशन हो जाता है तो 0 हो जाता है, नहीं तो ऐसे रहता है। तो यहाँ से क्या होगा, x - x+3 कैसे आ रहा है? अच्छा माइनस है ना, होगा ठीक है, x - 3 x = ये हो गया ये, और x + 1 = 0, इसका मतलब है कि x = -1। कोई दिक्कत है, ये दिख रहा है सब कुछ, हाँ दिख रहा है, आया समझ में। इस प्रकार से 3 फैक्टर्स आ गए हमारे, कोई दिक्कत समझने में। देखिए समझने वाली बात ये है किस प्रकार से फैक्टर्स लेते हैं हम लोग, 3 प्रोसेस नहीं कर सकते एक बार में, इसलिए 2 प्रोसेस करके, एक प्रोसेस करके हमने 2 फैक्टर्स का प्रोडक्ट निकाल लिया, जैसे मैथमेटिकल नंबर में करते हैं वैसे यहाँ भी किया हमने। फिर पहले हिट एंड ट्रायल मेथड से एक फैक्टर निकाले, एक फैक्टर निकालने के बाद हमको पता है कि इतना जो इतना है तो इतना बराबर आ गया, एक फैक्टर का वैल्यू में डाल दिया, फिर ये 2 फैक्टर्स का प्रोडक्ट निकालने के लिए भाग दे दिया, भाग देने के बाद हमको ये प्रोडक्ट आया। इसका चूंकि अब हमको ये भाग देने के बाद आया है वो
इसका वो फैक्टराइज करने में आता है, इसके फैक्टराइज कर दिया, बाकी के 2 जीरो हमने निकाल दिए। अब याद कीजिए जीरो हमारे क्या क्या है, अल्फा 1 हो गया, बीटा हमारा -1 हो गया और गामा 3 हो गया। अब याद कीजिए अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, याद कीजिए क्या होता था, बताइए याद है आप लोगों को कुछ? -b/a, तो यहाँ से -b/a पहले तो पता ही कितना हो रहा है, जोड़ के 3 आ रहा है, और ये देखिए -b/a से क्या आ रहा है, -3 और -/1, देखिए 3 आ रहा है कि नहीं आ रहा। फिर अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा, ये किसके बराबर होता है, c/a के बराबर। सही बोल रहा है, सही बोल रहा है कि नहीं? नहीं, क्या होता है, सही बोल रहे दीदी। चलिए अल्फा बीटा निकालिए, अल्फा बीटा कितना हो गया, -1, बीटा गामा -3 + 3, यानी हो गया ये -1 आया पूरा। ये देखिए कितने बराबर आ रहा, सी है आपका -1 ही है /1, तो ये -1 आ गया। देखिए सेम आया कि नहीं आया, यहाँ भी आ गया। फिर हम निकालेंगे अल्फा बीटा गामा, अल्फा बीटा गामा कितना आ रहा है गुना करके वहां से, 1 × -1 × 3, तो ये आ गया -3, और माइनस होता कितना है ये, तो ये होता है d/a, तो d/a कितना हो गया, -d/a होता है बिल्कुल, तो -d/1। तो ये भी चेक कर लिया हमने, समझ में आया मुद्दा खुद चेक कैसे पता नहीं क्यों कर लिया हम, तो चेक करना होना है नहीं, जो भी है बातें ऐसा कर सकते हैं आप, कोई दिक्कत है तो बताइए, नहीं कोई दिक्कत। चलो चैप्टर का खत्म हो गया, क्वेश्चंस बनाइए। एक और बात जो बता रहे थे कि यहाँ जो रिमाइंडर आएगा ना, उसमें अगर मान लीजिए इससे छोटा पावर आता है तो नहीं भाग देते, नहीं। जैसे मान लीजिए कि अगर यहाँ पे ये समझ में आ गया ना, अब यहाँ पे मान लीजिएगा अगर यहाँ पे 4 हो, ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे 3 रहेगा, यहाँ पे 4 हो जाएगा, तो रिमाइंडर कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। अब ऐसा नहीं कि हम इसको गुना करके 1 नहीं ला सकते, ला सकते हैं, कैसे, तो प्लस 1/x करिए, तो 1/x से गुना करेगा 1 माइनस 1/x, कट गया, ये कट गया, माइनस प्लस 1/x, तो 1/x बचता है। और बात है 1/x को भी काट सकते हैं, 1/x से स्क्वायर से गुना करके, फिर क्या आएगा, अगले में 1/x² आएगा, उसको भी काटेंगे 1/x करके, तो ये नेवर एंडिंग प्रोसेस पहली बात तो हो जाएगी। और दूसरा जो हम अभी बोले भी थे कि वो पॉलिनोमियल के डिफिनेशन को सेटिस्फाई नहीं करता है। इसका मतलब ये है कि अभी आपको लिखना है अगर, तो लिखने में क्या करते हैं कि आपको जो डिग्री होगा ना, डिग्री हमेशा जो क्वेश्चन का डिग्री होगा, नहीं रिमाइंडर का जो डिग्री होगा वो हमेशा किससे छोटा होगा, डिवाइजर से छोटा होगा। किससे छोटा होगा, हाँ इस बात को लिख भी लीजिए, ध्यान दीजिए मतलब। अच्छा वीडियो में देख लीजिएगा सब लिखा हुआ था, और पहले बोलते तो आप तो बोलते हैं ही नहीं समय पर, हमको करवाने का आदत है नहीं ना, समझिए। तो क्या बोल रहे हैं, जिसे भाग दिए इसको, इसी को भाग दिए, मतलब सुखा रहे हैं इसलिए बोल रहे हैं, तो ज्यादा ना दूर लिखेंगे। भाजक बराबर भाज्य बराबर भाज्य बराबर बुक में दे ले वाला, ये बुक दिखाई भाज्य बराबर भाज्य बराबर बहुत तरह भाज्य होता है। भाजक देखिए, भाजक भाग देने वाली चीज से भाजक, भाज्य बराबर भाजक गुने क्वेश्चन के नहीं भागफल प्लस शेष। अब इसमें देखिए ये है, इंग्लिश में भी लिख लीजिए, इंग्लिश में होता है ये डिवाइडेंट होता है, डिवाइजर, क्वोशिएंट और रिमाइंडर। अब इसमें क्या इंपॉर्टेंट बात जो नोट करने वाली ये है कि डिग्री भाजक की जो घात होगा, भाजक की घात हमेशा जो होगा वो बड़ा होगा किससे, शेष के घात, शेष की घात, घाती बोलते हैं ना डिग्री को, तो ये हमेशा होगा ये, ठीक है। जब तक ऐसा होगा नहीं तब तक आपको ये नहीं करना है,
ठीक है। जीएक्स की डिग्री से मतलब यहाँ पे जैसे इसमें नोटेशन में लिख रखा है आपके बुक में, इसको पीएक्स मान रखा है इन्होंने, पीएक्स इज इक्वल टू जीएक्स इंटू क्यूएक्स, क्वेश्चन था तो क्यूएक्स ठीक है, प्लस आरएक्स। तो यहाँ पे लिखा हुआ है डिग्री ऑफ पीएक्स हमेशा बड़ा होगा डिग्री ऑफ आरएक्स। वही बात लिखा हुआ है हिंदी में, समझ लीजिएगा, नोटेशन में लिखा हुआ है आपको। तो ये हो गया। चलो यहाँ पे आपका ये चैप्टर खत्म हो गया, समझ में आ गया, ठीक है, जो इतना भी समझ में आया हो।